क्या आपको पता है कि उसने आपको क्यों छोड़ा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। हर लड़की की डिफरेंट नीड्स होती हैं और वो अपनी नीड्स के हिसाब से अपने पार्टनर को चूज़ करती है। सबसे पहली नीड होती है उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन की, जिसकी वजह से वो अपने लिए एक टॉल और स्ट्रॉन्ग लड़का चूज़ करती है। दूसरी नीड होती है उसके इमोशंस और फीलिंग्स की, जिसकी वजह से वो अपने लिए एक ऐसा लड़का चूज़ करती है जो उसके लिए सेक्रीफाइसेस करता है और उसके लिए एफर्ट पुट करता है। और उसकी सबसे फाइनल और अल्टीमेट नीड जो है वो है शादी करने की और फैमिली बनाने की, जिसके लिए उसको डेफिनेटली एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान चाहिए। अब ये सब की सब नीड्स कोई एक इंसान पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए लड़कियां हमेशा अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती हैं। अगर आप उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी से पहले बाकी नीड्स पूरी कर चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी फाइनल नीड के लिए आपको छोड़ के चले जाएगी। बहुत ही कमाल की चीज बोली जा रही है भाई। आपको ये समझना पड़ेगा कि भले ही आप उसके बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, आप उसको इमोशंस भी दे रहे हैं, आप उसको फीलिंग्स भी दे रहे हैं, आप सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देते हैं, क्योंकि आप फिजिकली भी खुद को मेंटेन करके चल रहे हैं, आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, आप टॉल भी हैं, सारी चीजें उसको फील होती हैं। आपको भी ऐसा फील होता है कि दोनों साथ में बहुत ज्यादा बेटर हैं। मतलब बेस्ट कपल के नाम से आप जाने जाते हो, पूरी तरीके से दोनों अच्छे से चल रहे हैं। और अभी का माहौल ऐसा देखकर लगता है कि ये लड़की तो मुझे लाइफ टाइम के लिए छोड़ेगी भी नहीं। कोई माइंड गेम्स नहीं खेलती वो आपके साथ, किसी भी तरीके से आपको इग्नोर नहीं करती है, कभी भी ऐसा शो नहीं करती है कि मैं छोड़कर जाऊंगी। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपका जो विजन होगा ना, आपका जो फ्यूचर होगा, जो मेन आप करने वाले हो, करियर जो होगा, वो बहुत मैटर करेगा। भले ही आप प्रेजेंट में आप उसे कितना भी दे लो, कितनी फीलिंग्स फील करा लो, लेकिन बहुत कम ऐसी लड़की होती हैं जो फ्यूचर की, जो फैमिली वाला होता है कि ये प्रोवाइडर कितना बड़ा है। प्रोटेक्टर तो अच्छा खासा है, लेकिन प्रोवाइड रिसोर्सफुल कितना है, उस चीज को इग्नोर करें। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आपकी एज 22 23, मतलब डेटिंग का फेज जा चुका है, या फिर आप डेट नहीं करना चाहते, आप मैरिज की तरफ सीरियस रिलेशनशिप 1 2 साल परस्यू करके फिर शादी करना चाहते हो, तो आपको खास करके दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। पहली चीज होगी मैच्योरिटी, दूसरी होगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, वो सब कुछ ही स्टेबिलिटी वर्ड में ही आ जाता है। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि भाई आप रियली में, मतलब लड़की की तरफ से आपको मूड स्विंग्स भी मिलेंगे, लड़की की तरफ से उसके पीरियड्स आते हैं, बहुत सारी चेंजेस, इरिटेशन, सब कुछ ही मिलता रहेगा। कई बार आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी, कंफ्यूजन भी, माइंड गेम्स भी, वो जानबूझकर नहीं होता, मैनिपुलेशन वो उसके बिहेवियर में होता है। बट इन सारी चीजों के बावजूद भी मैच्योर पर्सन जो होता है ना, वो कभी भी हिलता नहीं है। मतलब कभी भी ना पूरी तरीके से छोड़ने पे आ जाता है, ना पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड होता है। मैच्योर पर्सन ना वो इमोशंस को भी समझता है, अपने इमोशंस को समझता है, खास करके कि मैं जब हैप्पीनेस फील कर रहा हूं तो किस सिचुएशन की वजह से क्या ऐसा हुआ है, ट्रिगर्स को समझता है। ठीक है, ये मैच्योर पर्सन की निशानी है। एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। मैच्योर पर्सन माउंटेन्स की तरह होते हैं, और जो वुमेन के इमोशंस होते हैं उसे रिवर्स समझ सकते हो। माउंटेन्स जो होते हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से विंड आए, तूफान आए, बहुत बड़े बड़े, या फिर लहरें उठे, या फिर कुछ भी हो, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं। वो मैच्योरिटी होती है कि चाहे कितना भी कोई डेस्परेटली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, या फिर कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, आप ब्रेक डाउन नहीं करते हो। ये मैच्योरिटी होती है। ये जितना जल्दी एक मैन के अंदर आ जाती है ना, वो अपने बॉय को किल करके सीरियसली, मतलब फ्यूचर में, करियर में उन चीजों पर ध्यान देता है कि आगे फ्यूचर में क्या बन रहा हूं, इस चीज से क्या आइडेंटिटी बन रही है, तो मैच्योर हो जाता है, बेस्ट डिसीजन वो अपने लिए ले सकता है। ठीक है, दूसरी चीज जो स्टेबिलिटी बताई, भाई स्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक क्लाइंट की सिचुएशन बताता हूँ। उनकी शादी की भी बात हो गई, मतलब लड़की घर में भी चले गए और सारी चीजें हो गई, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट और स्टेबल ना होने की वजह से वो शादी नहीं कर पाए। मतलब वो डिपेंड है अभी भी अपने फादर पर पूरी तरीके से। देखिए, आप अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं, वो सही है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने से जो आपके अंदर स्किल्स आती है ना, जो लड़की को ऐसा फील होता है कि कल को अगर कुछ हो गया, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो ये अलग भी रह सकते हैं, वो वाली वाइब आपके अंदर से कभी नहीं आएगी। और मैच्योरिटी भी नहीं आती जब तक आप खुद का कुछ बिल्ड नहीं करते हो और खुद का कुछ खड़ा नहीं करते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, खास करके पैसे के मामले में हमेशा आपको ग्रोथ करनी ही पड़ेगी। एज अ मैन आपको एक पीरियड के बाद ना सिर्फ पैसे की तरह देखा जाएगा कि कितना पैसा कमाने की मशीन है, कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है, ये रियलिटी चेक है। आप, और इसमें बुराई भी कोई नहीं है। कोई सामने वाला पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपकी भी एक्सपेक्टेशन होंगी ना, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको एक लिमिट तक, मतलब इतना पैसा तो हो कि आप अच्छा खासा प्रोवाइड कर सको और एक अच्छा बेहतर लाइफस्टाइल दे सको, तभी वो आपको चूज करती है और तभी लाइफ टाइम के लिए बन सकते हो। तो कंडीशन ही निकल कर आ रही है कि प्रेजेंट में चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन बात जब फ्यूचर की आती है तो लड़की बंदा वही चूज करती है। भले ही दिखने में उस समय इतना ज्यादा अच्छा ना लग रहा हो, भले ही ऐसा लग रहा हो कि इससे प्यार भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये देखकर चूज करती है कि इसके साथ फ्यूचर बढ़िया रहेगा, ये बंदा अच्छा, इमोशनली स्टेबल भी है, मेच्योर भी है, और साथ में थोड़ा सा फाइनेंशियली भी। मतलब कोई करोड़पति की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पैसों की नहीं,
लेकिन अगर लड़की का लेवल हाई है, मतलब वही 1-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इनकम मंथली कर रही है, तो फिर वो करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करेगी। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है आज के टाइम की। इसी वजह से ज्यादातर लड़के लड़की सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, सिर्फ डेटिंग में या फिर रिलेशनशिप में ही अटके रहते हैं, शादी नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बट कहने का मतलब ऑल ओवर यही है कि एज अ मैन आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक बोनस टिप यहाँ पर मैं और शेयर करना चाहूंगा कि देखो, आपके साथ सिचुएशन बनती है, वो सिर्फ एक ही वजह से बनती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। आप अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हो, इग्नोर कर देते हो, या फिर अपनी लड़की चेंज कर देते हो, दूसरे इंसान पर स्विच कर जाते हो, या फिर कुछ भी, तो वहां पर यही रहता है कि आपका लेवल ग्रो हो ही नहीं पाया। अगर आप चाहते हो पर्सनली ये चीज समझना कि भाई मैं तो अपना अट्रैक्शन का लेवल भी बढ़ाना चाहता हूँ, सिचुएशन को खराब हुई उसको बनाना चाहता हूँ, मतलब छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे को और ज्यादा पसंद करने लगे और सारी चीजें पहले जैसी हो जाए, कोई सिचुएशन खराब हो गई है, तो मैच्योर एडवाइस के लिए आप मेरे से पर्सनली कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर हम सारी चीजों को साइकोलॉजिकली रीड करके उसको समझकर मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे से कनेक्ट करिएगा, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी ऐसी एक और कमाल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।